अध्याय 33 हाथी और अंधे पुरुष। प्राचीन शहर श्रावस्ती में उस समय जब गौतम बुद्ध पृथ्वी पर घूमते थे, 6 अंधे लोग रहते थे। ये लोग अपने ज्ञान और अपने आसपास की दुनिया को समझने की अथक खोज के लिए जाने जाते थे। हर दिन वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, जहां पास दूर से लोग उनकी सलाह लेने आते थे। एक गर्म और शांत सुबह एक दूत श्रावस्ती पहुंचा, जिसने आनंद नामक एक राजसी हाथी के आने की घोषणा की। यह हाथी, जो अपने आकार और शोभा के लिए प्रसिद्ध था, गौतम बुद्ध के उत्साही समर्थक राजा बिंबिसार को एक पड़ोसी राज्य की ओर से उपहार था। आनंद के आने की खबर से पूरे शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। अंधे लोग भी इस असाधारण प्राणी की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने शाही प्रांगण में जाने का फैसला किया, जहां हाथी को राजा और उसकी प्रजा को भेंट किया जाएगा। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी और उनके कानों में आनंद की तुरही गूंजने लगी। अंधे लोगों में से प्रत्येक ने उत्सुकता से हाथी को छूने के लिए अपने हाथ फैलाए, इस शानदार प्राणी को समझने की कोशिश की। पहला अंधा आदमी, जिसका हाथ हाथी के मजबूत हिस्से पर उतरा था, ने कहा, हाथी एक बड़ी दीवार की तरह है, मजबूत और दृढ़ है। दूसरा अंधा आदमी हाथी के लंबे पतले तने को महसूस करते हुए असहमत था। नहीं, आप गलत है। हाथी एक सांप की तरह होता है, लचीला और सुंदर होता है। हाथी के विशाल पैर पर हाथ रखते हुए तीसरे अंधे व्यक्ति ने तर्क दिया, आप दोनों गलत हैं। हाथी एक पेड़ के तने की तरह होता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती है। चौथे अंधे व्यक्ति ने हाथी की झूमती हुई पूंछ को छूते हुए कहा, नहीं, आप में से कोई भी नहीं समझ रहा है। हाथी रस्सी की तरह पतला और झूमता हुआ होता है। पांचवें अंधे व्यक्ति ने हाथी के चौड़े कान की खोज करते हुए घोषणा की, आप सभी गलत हैं। हाथी एक पंखे की तरह होता है, कोमल और सुंदर होता है। अंत में छठे अंधे व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़े हुए आत्मविश्वास से कहा, आप में से कोई भी वास्तव में नहीं समझता है। हाथी भाला की तरह तेज और दुर्जय होता है। जैसे ही अंधे लोग आपस में बहस कर रहे थे, राजा ने अपने सिंहासन से उनकी सजीव चर्चा को देखा। परेशान होकर उन्होंने सभा में मौजूद गौतम बुद्ध से मुलाकात की और उन्हें मध्यस्थता करने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने अंधे लोगों के पास जाकर धीरे से कहा, मेरे दोस्तों, आप सभी अपने तरीके से सही हैं। हाथी में ये सभी गुण और भी बहुत कुछ होते हैं। हालांकि आप में से प्रत्येक ने हाथी के केवल एक हिस्से को छुआ है। आनंद को पूरी तरह से समझने के लिए आपको अपनी सभी धारणाओं पर एक साथ विचार करना चाहिए। अंधे लोग बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनते थे और उनमें बोध की भावना बह जाती थी। वे समझ गए कि उनकी व्यक्तिगत धारणाएं कुछ हद तक सटीक होने के बावजूद हाथी के बारे में पूरी सच्चाई को प्रकट नहीं करती है। नई विनम्रता और एकता के साथ अंधे लोगों ने गौतम बुद्ध को उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। वे अपने बरगद के पेड़ पर लौट आए, जहां उन्होंने वहां जमा हुए ग्रामीणों के साथ अपने अनुभव साझा किए। हाथी और अंधे पुरुषों की कहानी गौतम बुद्ध की एक पोषित शिक्षा बन गई। उन्होंने इसका उपयोग मानव धारणा की प्रकृति और दुनिया की व्यापक समझ प्राप्त करने के महत्व को स्पष्ट करने के लिए किया। अंधे लोग, जो अब अपने ज्ञान और विनम्रता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, दूसरों को अपने सीमित दृष्टिकोण से परे देखने और सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव को अपनाने के लिए प्रेरित करते रहे। और इसलिए श्रावस्ती शहर में एक हाथी के साथ एक साधारण मुठभेड़ ने ज्ञान, एकता और दुनिया को खुले दिल और दिमाग से देखने के महत्व के बारे में एक गहरा सबक दिया। कहानी का नैतिका द एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया के बारे में हमारी समझ हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सीमित है। अधिक पूर्ण समझ प्राप्त करने के लिए
हमें विभिन्न दृष्टिकोण के लिए खुला होना चाहिए और सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव को अपनाते हुए सद्भाव में मिलकर काम करना चाहिए।